दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी दुकान, जो कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इसी तरह न्यू मूवी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हमें कई सारी औरतों को दिखाते हैं, जिनमें से अधिकतर महिलाएं प्रेग्नेंट थी और पानी भरने जा रही थी। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो सब सरोगेट मदर हैं, मतलब कि उनके पेट में किसी और का बच्चा है, जिसको वो जन्म देने के बाद दूसरी फैमिली को दे देंगे ताकि उनकी फैमिली भी संतान का सुख पा सके। और इसके लिए उन सरोगेट मदर को काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। अब इससे सारी औरतें अपने इस काम से काफी खुश थी, क्योंकि उनको पैसे भी मिल रहे थे और दूसरों की फैमिली का भला भी हो रहा था। तभी एकदम से एक लड़की आकर उन औरतों को बताती है कि एक सरोगेट मदर अपने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर भाग गई है, जो कि किसी और का था। यह सुनकर सारी औरतें फटाफट अपने मोहल्ले जाती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक सरोगेट मदर बच्चे को लेकर बस में भाग रही है और एक तरफ उस बच्चे के होने वाले माँ बाप, जिनका नाम दिया और अरमान है, वो पुलिस में उस सरोगेट मदर के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। तब हमें उनकी बातों से पता चलता है कि जो सरोगेट मदर बच्चे को लेकर भागी है, उसका नाम जस्मीन पटेल है। पुलिस अब जस्मीन को ढूंढने के लिए पुलिस फोर्स लगा देती है। इधर हम देखते हैं कि जस्मीन अपने घर से भागकर पुष्कर जिले में पहुंच गई हैं, जहां वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। इधर पुलिस वाले अब जस्मीन को ढूंढते हुए उसकी मां के पास जाते हैं, जहां जस्मीन की मां पुलिस को जस्मीन की स्टोरी बताती हैं और हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहां सन 1980 में जस्मीन का जन्म हुआ था और वो मुस्कुराते हुए ही इस दुनिया में आई थी। जस्मीन की माँ ने बचपन में उसका नाम चमेली पटेल रखा था, पर जब जस्मीन स्कूल जाने लगी तो उसने अपना नाम खुद चेंज करके जस्मीन पटेल रख लिया, क्योंकि उसे ये नाम काफी पसंद आया था। फिर एक दिन जस्मीन की माँ ने उसको बताया कि घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जस्मीन बहुत खुश होती हैं और अपनी माँ के होने वाले बच्चे से पहले दिल लगाकर हर टाइम उस बच्चे के बारे में सोचने लगती हैं। पर एक दिन जस्मीन की माँ के सीढ़ियों से गिरने से वो बच्चा मारा जाता है, जिससे जस्मीन का दिल टूट जाता है। दरअसल ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि जस्मीन का बाप उसकी माँ को मारा करता था। जस्मीन अब धीरे धीरे बड़ी होती हैं और 17 साल की हो जाती हैं। तब उसके पड़ोस में एक किराने की दुकान वाला आदमी आता है, जिसका नाम समर होता है। जस्मीन समर को पहली नजर में पसंद कर लेती हैं। फिर कुछ टाइम बाद जस्मीन को पता चलता है कि समर की शादी हो रखी है और उसकी एक 14 साल की लड़की भी है, जिसका नाम किंजल है। जस्मीन को ये भी पता चलता है कि समर की पत्नी भगवान के पास जा चुकी है। अब ये सारी बातें जानकर भी जस्मीन का समर के प्रति प्यार कम नहीं होता और वो अपने परिवार वालों को समर से शादी करवाने को कहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जस्मीन के परिवार वाले समर के घर शादी का रिश्ता लेकर गए हैं। तब समर जस्मीन को बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है कि मेरी शादी हो रखी है और मेरी तो तुम्हारे जितनी एक बेटी भी है। जस्मीन बोलती है कि मुझे सब पता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो हाँ बोलो। समर भी जस्मीन को पसंद करता था, तो वो जस्मीन को शादी के लिए हाँ कर देता है। अब कुछ दिन बाद जस्मीन की समर से शादी होती है और जस्मीन को अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी सुहागरात मनाते हैं। फिर अगले दिन समर की बेटी किंजल और जस्मीन के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है, क्योंकि वो दोनों सेम उम्र के हैं और किंजल उसको मम्मी मम्मी कहकर बुला रही थी, जो जस्मीन को पसंद नहीं था। और वो उसे कहती है कि मुझे मम्मी मम्मी कहकर मत बुलाओ, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ 3 साल ही बड़ी हूँ और तुम्हारे क्लास में भी मैं सीनियर हूँ। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। उसके बाद जस्मीन को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली हैं, तो वो गुस्से में जाकर समर को झाड़ू से मारती हैं, क्योंकि उसको इतनी जल्दी बच्चा नहीं करना था। पर यहाँ पर समर जस्मीन को समझाता है कि जिसके बाद वो बच्चा करने के लिए मान जाती हैं। फिर 9 महीने बाद अब जस्मीन का एक लड़का होता है, जिसका नाम वो धवल रखती हैं। जस्मीन धवल को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करती हैं और धवल जब 5 साल का हो जाता है, तब समर को अहमदाबाद अपने काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए जाना पड़ता है। फिर एक दिन जस्मीन देखती हैं कि उसके पड़ोसी में कोई फॉरेनर लोग उससे एड्रेस पूछ कर जा रहे हैं, जिसमें उसको कुछ तो गड़बड़ लगती है। इसके बाद जस्मीन एक दिन समर से फोन पर बात करती हैं। तब समर जस्मीन को बोलता है कि किंजल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो जरा उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। तभी एकदम से समर का फोन कट जाता है, क्योंकि गुजरात में काफी जोर का भूकंप आया था। फिर जस्मीन किंजल को देखने आए परिवार वालों की काफी अच्छी खातिरदारी करती हैं
और लड़के वाले रिश्ते के लिए मान जाते हैं। तभी जस्मीन के घर में एक आदमी समर का सूटकेस लेकर आता है और बताता है कि अहमदाबाद में जो भूकंप आया था उसमें समर मारा गया, जिससे जस्मीन को बहुत बड़ा शौक लगता है, पर वो रोती नहीं क्योंकि उसे अपने परिवार को संभालना था। फिर जस्मीन उदास होकर लड़के वालों को कहती है कि किंजल का कन्यादान अगर वो करेगी तो चलेगा क्या। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हम देखते हैं जस्मीन के बेटे धवल और किंजल से अपने पापा समर का अंतिम संस्कार करवाकर उसकी अस्थियों को नदी में बहा रही हैं। फिर कुछ दिनों बाद किंजल का होने वाला पति जस्मीन के पास आकर कहता है कि उसके घर वाले मान गए हैं कि वो किंजल का कन्यादान कर सकती हैं, पर उनको दहेज में 5 लाख ज्यादा लगेंगे। ये सुनते ही जस्मीन किंजल के होने वाले पति के घर से आए सामान को उसको देकर शादी के लिए मना कर देती हैं, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो अभी 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं तो बाद में वो और भी पैसा मांग सकते हैं। अब जैसे ये बात किंजल को पता लगती है, वो जस्मीन पर गुस्सा हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने होने वाले पति से प्यार करने लगी थी। जस्मीन अब किंजल को उनके परिवार के पैसे लाखों मांगने की बात बताती हैं, पर किंजल नहीं मानती हैं। तो जस्मीन अपना घर बेचकर किंजल की शादी करवाने को कहती हैं, जिस पर किंजल कहती है कि ये तो मेरा ही घर है जो कि मेरे पापा ने मुझे दिया है। ये सुनकर जस्मीन गुस्से में घर के बाहर चली जाती हैं। फिर अगली सुबह जस्मीन देखती हैं कि सोले भाई के घर में नया फ्रिज आ रहा है, जिसको देखकर जस्मीन सोचती है कि सोले भाई के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। थोड़ी देर बाद किंजल का होने वाला पति जस्मीन के पास आकर कहता है कि उसको 5 लाख का दहेज नहीं चाहिए, वो अपने घर वालों के खिलाफ जाकर किंजल से बिना दहेज की शादी करेगा, क्योंकि वो उसे प्यार करने लगा है। जिसके बाद वो उससे किंजल की शादी करवाने के लिए मान जाती हैं। फिर जस्मीन सोले भाई के घर जाकर पूछती हैं कि वो ऐसा क्या बिजनेस कर रही हैं जो कि उसके पास इतना पैसा आ रहा है। पहले तो सोले भाई जस्मीन से छुपाने की कोशिश करती हैं, पर बाद में वो जस्मीन को एक कार्ड देकर कहती हैं कि इस पते पर जाओ, सब पता चल जाएगा। फिर जैसे जस्मीन उस कार्ड के एड्रेस पर जाती हैं तो उसको पता चलता है कि सोले भाई सरोगेट मदर बनने का पैसा कमा रही हैं। जस्मीन अब डॉक्टर नालिया से बात करती हैं, जो कि सरोगेसी की एक्सपर्ट डॉक्टर थी। तो नालिया जस्मीन को सरोगेसी के पूरे प्रोसीजर के बारे में बताती हैं। जिन पेरेंट्स को बच्चे नहीं होते हैं उनके जीन्स को लेकर मशीन के जरिए फर्टिलाइज किया जाता है और बाद में सरोगेटर मदर की बॉडी में इंजेक्शन की मदद से डाला जाता है, जिसके बाद सरोगेटर मदर बच्चे को पैदा करके उसको दूसरे फैमिली को दे देती हैं। इससे वो फैमिली हैप्पी हो जाती हैं, जो कि उन्हीं का खून होता है, क्योंकि उसमें उन्हीं के जीन्स होते हैं और सरोगेटर मदर को बदले में काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। ये सुनते ही जस्मीन के दिमाग में आइडिया आता है कि वो भी सरोगेटर मदर बनके पैसे कमाएगी और वैसे किंजल की शादी धूमधाम से करवा पाएगी। जस्मीन अब ये बात उसकी बहनों और किंजल को बताती हैं। तब सब लोग जस्मीन को यह करने से मना करते हैं, पर जस्मीन उनकी नहीं सुनती। फिर जस्मीन डॉक्टर नालिया से सरोगेटर मदर बनने के लिए 50,000 मांगती हैं, पर नालिया बोलती हैं कि उसके लिए 50,000 नहीं बल्कि 2.5 लाख मिलेंगे, जिससे जस्मीन बहुत खुश होती हैं। अब जस्मीन एक फैमिली के बच्चे की सरोगेटर मदर बनती हैं। तब कुछ लोग जस्मीन का मजाक बनाने लगते हैं, पर जस्मीन सबको जवाब देकर उनको भगा देती हैं। फिर महीने के बाद जस्मीन का बच्चा होता है, जिसे वो उनकी फैमिली को दे देती हैं और फिर जस्मीन किंजल की शादी उसके बॉयफ्रेंड के साथ काफी धूमधाम से करवाती हैं। किंजल भी अब समझ गई थी कि जस्मीन ने जो कुछ भी किया है सिर्फ उसके लिए किया है। जिसके बाद किंजल विदाई में जस्मीन से गले लगाकर रोती हैं और जस्मीन के साथ सारे गिले शिकवे खत्म करके अपने ससुराल खुशी खुशी चली जाती हैं। इसके बाद जस्मीन एक बार और सरोगेसी करवा के एक बच्चे को जन्म देती हैं, जिसको वो एक फैमिली को देकर आगे दोबारा सरोगेसी ना करवाने की सोचती हैं और फिर वो उस सरोगेसी के पैसे से अपने बेटे धवल को बोर्डिंग स्कूल में डाल देती हैं, ताकि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अब हमें दिया और अरमान को दिखाते हैं, जिनका बच्चा नहीं हो रहा था। तब उन्हें जस्मीन के बारे में पता चलता है और वो सरोगेसी करवाने की सोचते हैं। अगले सीन में दिया और अरमान जस्मीन के घर जाकर उससे सरोगेसी करवाने की बात करते हैं। तब उनको पता चलता है कि जस्मीन ने तो सरोगेसी करना छोड़ दिया है, जिससे लोगों की बातों की फ्रस्ट्रेशन में आकर दिया जस्मीन को उल्टा सीधा बोलकर उसकी चाकू दिखाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद दिया को समझ आता है कि उसने गुस्से में ये क्या कर दिया, जिसकी वो जस्मीन से माफी मांगती है। फिर दिया जस्मीन को उसकी स्टोरी बताती है कि अरमान और वो कॉलेज से एक दूसरे को प्यार करते थे और कॉलेज के टाइम वो प्रेग्नेंट भी हुई थी, पर उस टाइम उन्होंने उस बच्चे को अवॉइड कर दिया था,
क्योंकि उस टाइम में बच्चे को संभालने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। पर जब उनकी शादी हुई तो पता नहीं दिया में क्या कॉम्प्लिकेशंस आए जिससे दिया माँ नहीं बन सकती, जो कि उनको उनके कर्मों का फल लग रहा था। ये सब कहकर दिया और अरमान जस्मीन से माफी मांगकर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि दिया और अरमान डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तब जस्मीन उनके पास आकर उनके लिए सरोगेट मदर बनने के लिए हाँ कर देती हैं, जिससे दिया और अरमान बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जस्मीन सरोगेसी की मदद से प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहां जस्मीन बेहोश होकर गिर गई और पता चला कि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जिसे डॉक्टर को लगता है कि उसके पेट में बच्चा नहीं रहा, क्योंकि जस्मीन के पेट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। यह बात सुनकर दिया और अरमान भी काफी सैड हो जाते हैं। तभी जस्मीन को सपना आता है, जहां उसकी माँ बोलती है कि उसके पेट में वही बच्चा है जो कि बचपन में उसकी माँ के पेट में मर गया था। जिसके बाद अगले दिन जस्मीन देखती है तो उसके पेट में वो मूवमेंट कर रहा था, यानी कि उसके पेट में बच्चा ठीक था। ये सुनकर दिया और अरमान भी काफी खुश होते हैं। अब जस्मीन ने जब से अपनी माँ का सपना देखा था, तब से उसको भी उस बच्चे से लगाव सा होने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद जस्मीन डॉक्टर से दिया की फैमिली से बात करके होने वाले बच्चे को उसका दूध पिलाने को कहती है। पर डॉक्टर को पता था कि दिया इसके लिए नहीं मानेगी, पर वो जस्मीन के कहने पर दिया को फोन करके जस्मीन की बात बताती हैं। तब जस्मीन डॉक्टर से फोन छीन लेती हैं, जहां वो दिया के मुंह से सुनती हैं कि उसको जस्मीन से अपने बच्चे को दूध नहीं पिलवाना, क्योंकि दिया को लग रहा था कि जस्मीन का दूध पीने से उसके बच्चे में उसकी क्वालिटी आ जाएगी, जो कि वो नहीं चाहती। दिया की ये बात जस्मीन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो चुपचाप बच्चे को लेकर वहाँ से कहीं और चली जाती हैं। और ये वही सीन था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब प्रेग्नेंट में जस्मीन उस बच्चे को जन्म देकर पुष्कर में अकेले ही उसकी परवरिश करती हैं, और इधर दिया अपने बच्चे को ढूंढने में लगी रहती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जस्मीन का बच्चा लेकर भागने से लोगों का सरोगसी से विश्वास उठ गया और लोगों को लगने लगा कि जस्मीन के वजह से मोहल्ले की औरतें भी उनके बच्चे को लेकर भाग जाएंगी, जिस कारण लोगों ने उनके वहां से सरोगसी करवाना छोड़ दिया। जस्मीन अब अपने सरोगसी से पैदा हुए बच्चे का नाम जमाल रखकर उसको अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करती हैं, और ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन पुलिस वाले जस्मीन को पकड़ ले जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने जस्मीन के लोकेशन ट्रेस कर ली थी। अरमान और दिया अब 4 साल बाद अपने बेटे से मिलते हैं। तब उनका बेटा देखते ही उन्हें मम्मी पापा बोलने लगता है, जबकि वो अपने बेटे से पहली बार मिल रही थी। ये सब देखकर दिया और अरमान काफी खुश होते हैं, और असल में यहाँ पता चलता है कि जस्मीन ने जमाल को पहले ही बताया था कि उसके मम्मी पापा कौन है। दिया जब जस्मीन को कहती है कि तुमने मुझे मेरे बेटे से 4 साल दूर रखा है, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था क्या? तो जस्मीन बोलती है कि मैं तो आप पर कभी भरोसा नहीं कर पाई, अगर यह बच्चा आपके पास होता तो मुझे क्या अम्मा बोलता। जबकि जस्मीन के पास रहने से जमाल अपने मम्मी पापा को पहचानता था। दिया और अरमान अब जमाल को अपने घर ले जाते हैं और जस्मीन वही जेल में रह जाती हैं। जमाल अब दिया और अरमान के पास तो रह रहा था, पर उसके अंदर परवरिश जस्मीन की दी हुई थी। पर धीरे धीरे करके जमाल दिया और अरमान को अच्छे से अपना लेता है। अब 2 साल बीत जाते हैं, जहाँ जस्मीन जेल से आजाद होकर बाहर आती हैं। तब जमाल जस्मीन को गाड़ी से जाता देख पहचान लेता है, और जस्मीन अब दिया के घर जाकर उसकी मम्मी से बात करती हैं। पर जैसे दिया और अरमान अपने घर में आते हैं, वो जस्मीन को देखते ही गुस्से में उसको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि जमाल हमारा बच्चा है, तुम यहाँ से चली जाओ। पर जस्मीन नहीं मानती। फिर जस्मीन और वो दोनों बातें करते हैं। तब अरमान बोलता है कि उन्होंने उसकी सरोगसी में 10 से 12 लाख खर्च करे हैं, अगर वो उन्हें पैसे लाकर देगी तो वो जमाल को उसके साथ जाने देगी। दरअसल अरमान को पता था कि जस्मीन इतने सारे पैसे कभी नहीं ला पाएगी। तब जस्मीन अरमान और दिया को वादा करती है कि वो पैसे लाकर अपने बच्चे को साथ ले जाएंगी। फिर वहाँ से जाते हुए जस्मीन जमाल से कहती है कि वो जल्दी आकर उसको अपने साथ ले जाएंगी। जस्मीन अब अपने मोहल्ले वापस आती हैं, जहाँ सारी औरतें जस्मीन से नाराज थी, क्योंकि उसके बच्चे को लेकर भागने के बाद कोई भी उनसे सरोगसी करवाना नहीं चाहते थे। इसीलिए जस्मीन उन सबसे वादा करती हैं कि वो क्लाइंटों को वापस लाएगी। फिर जस्मीन अपना दिमाग लगाकर सरोगसी के पेपर छपवाकर पूरे शहर में बंटवा देती है, ताकि लोगों को उनके बारे में पता चले और वो उनसे सरोगसी करवाने आए। यहाँ तक कि जस्मीन
एक एड को शूट करके सोशल मीडिया में भी चलवा देती हैं। जस्मीन का ये आइडिया अब काम करता है और उससे काफी सारे लोग मिलने आते हैं। तब जस्मीन सब लोगों को सच बताती है कि वो क्यों बच्चे को लेकर भाग गई थी। वो अपना सारा इमोशंस बताती हैं कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद अपना दूध तक पिलवाने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ तक कि सरोगेसी मदर को एक आया की तरह समझते थे। हम सरोगेट मदर को बच्चे को जन्म देने से पहले कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर फिर भी कुछ लोग उनके काम वाले की तरह समझते हैं और बच्चा होते ही उसको लेकर गायब हो जाते हैं कि जिसके बाद वो फैमिली वाले उस बच्चे को कभी उनसे मिलने तक नहीं देते हैं। तो यही कारण था जस्मीन को बहुत दुख हुआ, जिसकी वजह से उसने बच्चे को लेकर भाग गई थी। ये कहकर जस्मीन बोलती है कि हमारे अंदर भी तो फीलिंग्स दिखाकर इज्जत देनी होगी। जिसके बाद जस्मीन सभी लोगों को डॉक्टर एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिखाती हैं, जिसमें सरोगेट मदर के लिए भी थोड़ा फायदा था। जस्मीन के इतना सब कहने के बाद लोगों को जस्मीन पर विश्वास होता है और वो डॉक्टर नालिया के यहाँ से सरोगेसी करवाने लग जाते हैं, जिससे काफी सारी औरतें सरोगेट मदर बनती हैं और डॉक्टर नालिया को काफी फायदा होता है। नालिया अब जस्मीन को उसके प्रॉफिट का हिस्सा भी देती है, जो कि उसकी मेहनत से हुआ था, जिससे जस्मीन के पास जमाल को लाने के लिए पैसे आ जाते हैं। जस्मीन अब सारी सरोगेट मदर के साथ जमाल को लेने के लिए दिया के घर जाती हैं। फिर वहां पहुंचकर कुछ औरतें तो गेट पर खड़ी हो जाती हैं और कुछ जस्मीन के साथ जमाल को लेने के लिए अंदर जाती हैं। तब जमाल अपनी विंडो से ये सब देख रहा था। वहाँ जमाल की दादी कहती है कि जस्मीन ये सब कर रही है तो उसको पुलिस अब कम से कम 5 साल के लिए जेल में डाल देगी, जो सुनकर जमाल समझ जाता है। जस्मीन अब दिया और अरमान को मिलकर उनको पैसा देती हैं और जमाल को वापस लेकर जाने के लिए कहती हैं। ये देखकर अरमान को विश्वास ही नहीं होता है कि जस्मीन इतने सारे पैसे कहाँ से ले आई। जिसके बाद दिया बोलती है कि वो अपने बेटे को ऐसे ही नहीं जाने देगी। तब जस्मीन अब दिया और अरमान को उसकी दादी के पास ले जाकर बात करती हैं, जिस पर दिया जस्मीन को बोलती है कि हमारे पास जमाल को देने के लिए सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है। तब जस्मीन बोलती है कि मैंने जमाल से अपने पति से भी ज्यादा प्यार किया और आपने तो मुझे उसको अपना दूध तक पिलाने से मना कर दिया। जो सुनकर दिया और अरमान को थोड़ा बुरा लगता है। जस्मीन अब अपने बेटे जमाल को अपने सामने बुलाकर फैसला करने के लिए कहती है। तब जमाल जस्मीन के पास आकर कहता है कि मम्मी पापा मुझे ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करवाने के लिए ले जा रहे हैं और तुम्हारे साथ तो मुझे वही पूछकर कि गलियों में वापस जाना पड़ेगा। दरअसल जमाल ये सब इसलिए कह रहा था ताकि जस्मीन उसको लेकर ना जाए, क्योंकि दिया और अरमान की फैमिली उस पर केस करके दोबारा जस्मीन को जेल भेज देंगे और ये जमाल नहीं चाहता था। ये सुनकर जस्मीन जमाल की बातों से समझ जाती है कि वो दिया और अरमान की फैमिली के साथ काफी खुश है, इसलिए वो खुशी खुशी जमाल को दिया और अरमान के पास छोड़कर चली जाती हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि जस्मीन ने सरोगेट मदर्स के लिए दिवाली पर एक फंक्शन रखा है, जहाँ सारी फैमिली को बुलाया गया है जिनको सरोगेट मदर ने बच्चा दिया है। तब जमाल भी अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पर आता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ जस्मीन ने दिया को लेटर लिखकर कहा था कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर मेरा जमाल से थोड़ा लगाव ज्यादा है और वो दिया की फैमिली से सारी गलतफहमियां दूर करके नई शुरुआत करने के लिए कहती है। जिसके बाद ही दिया और अरमान जमाल को लेकर जस्मीन के पास आए थे। जस्मीन अब अपने माता को साक्षी मानकर सबके सामने जमाल को दिया और अरमान को सौंप देती है। फिर दिया भी जस्मीन को अपनी फैमिली में दर्जा देकर उसके साथ फैमिली फोटो खिंचवा लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा।